हम ज़िम्मेदारान जदी पश्ती मौज़ा चश्मा अचोज़ई माल होज़गई आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आपके तवस्सुत से ज़िला क्वेटा और बलूचिस्तान के आवाम को ये पैगाम पहुँचाना है कि गुज़िश्ता रोज़ प्रेस क्लब क्वेटा में चंद एजेंटों की जानिब से हमारी जदी पश्ती जायदाद जो कि अहमद शाह बाबा के दौर से हमारे आबा व अजदाद से नस्ल दर नस्ल हमारे नाम पर मुंतकिल विरासत हुई, जो दुम्मड़ हसनजई काकड़ की मलकियत है, और हमने ये ज़मीन बंदोबस्त के बाद हुकूमत बलूचिस्तान महकमा QDA के इश्तराक से बाहिमी रजामंदी मुआहिदा करके फार्म हाउसेस के लिए दी है, और इस मुआहिदे के रूह से पाकिस्तान की शहरियत याफ्ता तामीराती कंपनी ZKB को काम की ज़िम्मेदारी हमारी रजामंदी से दी गई है। इन फार्म हाउसेस की वजह से चश्मा अचोज़ई, कुचलाक, बिलेली और आसपास के इलाकों के बेरोज़गार नौजवानों को नौकरी के अलावा स्कूल, हस्पताल, पार्क और रोड भी बनाए जाएंगे। मोहतरम साफ़ी हज़रात, हमारी इस जदी पश्ती जायदाद पर ज़िला क्वेटा में मौजूद कब्ज़ा माफिया के सरबराह पंजाब बावल नगर से रिहायशी खालिद हुसैन बाट, जो कि एक ठेकेदार है और अस्करी माल बनाने के ठेका लेकर ज़िला क्वेटा में अपने चंद एजेंटों को छोड़कर ज़रगून, गर, हरनाई, हनवड़क, चश्मा अचोज़ई और कुचलाक में बंदोबस्त ऑफिस के बदनाम ज़माने अमले, जिसमें नायब तहसीलदार मतीउल्लाह, कानूनगो, हिजबुल्लाह और पटवारी मोहम्मद आमिर के ज़रिए मुकामी लोगों की ज़मीन अपने नाम करवाई है। हमारी दुम्मड़ हसनजई कबीले के अहमद शाह बाबा से मिली हुई जायदाद बंदोबस्त अमला ने शजरा नसब में ज़रगून, गर, ज़िला हरनाई, चश्मा अचोज़ई के 3 एजेंटों को डालकर खतूनियाँ बनाई और फिर इन खतूनियों पर 2 नंबर अंगूठे लगाकर सारी ज़मीन कब्ज़ा माफिया के सरबराह ठेकेदार खालिद हुसैन बाट के नाम पर ट्रांसफ़र कर दी गई। ठेकेदार खालिद हुसैन बाट खुद को रिटायर्ड ब्रिगेडियर बताकर लोगों को ब्लैकमेल करता है। मोहतरम साफ़ी हज़रात, ठेकेदार खालिद हुसैन बाट इस एजेंटों के और बंदोबस्त अमले के इस जुल्म के खिलाफ हमने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू साहिब बलूचिस्तान को दरख्वास्त दी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने हमारी दरख्वास्त पर फौरी अहकामात सादिर फरमा कर जुडिशल इंक्वायरी करवाई। 1941-1945 के रिकॉर्ड के तहत शजर नसब और मौजूदा जदी पश्ती मालिकान की निशानदही और गलत लोगों को खतूनियों से निकालने का हुक्म सादिर फरमाया। जुडिशल इंक्वायरी अफसर रेवेन्यू बोर्ड ने तमाम रिकॉर्ड मुलाहिजा करके खालिद हुसैन बाट और इसके एजेंटों के नाम पर बंदोबस्त अमला के बदनाम ज़माने अमले के ज़रिए धोखा फ्रॉड से डाले गए नाम निकालने की सिफारिश की और 1941-1945 के रिकॉर्ड के मुताबिक जदी पश्ती नस्ल दर नस्ल विरासत को मद्देनज़र रखते हुए मालिकान के नाम पर दुरुस्तगी कर दी और कानूनी और शरई विरासती हक था। मोहतरम साफ़ी हज़रात, हम ज़िम्मेदारान माल होज़गई मौज़ा चश्मा अचोज़ई सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इंतहाई मशकूर और एहसानमंद हैं, जिसने हम पर एहसान करते हुए कब्ज़ा माफिया से हमारी पदरी जायदाद हमें दिलवाई और इस गलत काम में मलूस बंदोबस्त के अमले को मुअत्तल करके इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू की। मोहतरम साफ़ी हज़रात, हम पदरी मालिकान महकमा QDA के DG तामीराती कंपनी ZKB के इंतहाई मशकूर ममनून हैं, जिनके ताउन से ज़िला क्वेटा और बलूचिस्तान के एक शानदार मनसूबे बनाने और आसपास के इलाकों में रोड, स्कूल, हस्पताल, रोज़गार और पार्क की सूरत में सहूलियात देने के लिए पहली बार अच्छा मनसूबा शुरू किया, जिसकी मुस्तकबिल में ज़िला क्वेटा और इलाके पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मोहतरम साफ़ी हज़रात, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि कुछ कब्ज़ा माफिया और खालिद हुसैन बाट इस फार्म हाउसेस मनसूबे को नाकाम करने के लिए झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ख़ुद को मालिकान ज़ाहिर या ज़मींदारान इलाकाई कमेटी क्वेटा के नाम से हमारे इस बाहिमी मनसूबे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम अक़वाम दुम्मड़ हसनजई पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इस प्रेस क्लब के अंदर तमाम झूठे दावेदारों को खुला चैलेंज देते हैं कि झूठ बोलने या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय आप माज़िद साफ़ियों के सामने अपनी जदी पश्ती 1941-1945 के रिकॉर्ड लेकर 2021 तक इस माल हौज़गी में अपनी जायदाद साबित कर लें। मोहतरम साफ़ी हज़रात, बदकिस्मती से हमारा सूबा बलूचिस्तान में जब भी हुकूमत की तरफ से कोई अच्छा मनसूबा शुरू होता तो चंद मुफाद परस्त लोग अपनी ज़ाती मुफाद के लिए इस मनसूबे की राह में रुकावट डालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिससे सूबे के अवाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाता है।
محترم صحافی حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، کور کمانڈر بلوچستان، IGFC بلوچستان، IG پولیس بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری جدید پشتی جائیداد پر محکمہ QDA اور تعمیراتی کمپنی ZKB کے اشتراک سے شروع کیے گئے منصوبے کو بدنام کرنے اور رکاوٹ ڈالنے والے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کریں اور مثبت منصوبے کو ضلع کوئٹہ کے عوام کے بہتر مستقبل کے لیے پائے تکمیل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ شکریہ سر، مسئلہ یہ کہ ہم ان لوگوں کی جن کی آپ بات کر رہے ہیں یا نشاندہی کر رہے ہیں، آپ اگر کوئی بھی اگر اس علاقے میں دمڑ یا کاکڑ کوئی بھی اس چشمہ چوزی کا احمد شاہ بابا کے دور سے، جس کو احمد شاہ بابا نے دی وہ زمین، اس کے دور سے اگر یہ لوگ ایک کاغذ بھی لے آئے تو ہم یہ ساری زمین ان کو دیں گے۔ اصل میں ان لوگوں کا کیا ہے، انہی لوگوں نے جو ہے جو ہمارے قبیلے کے اب زرغون غر کے لوگ چشمہ چوزی میں کیا کام کر رہے ہیں، 3-4 افراد جو ہے زرغون غر کے، وہ آ کر چشمہ چوزی کے ان کے شجرے میں گھس گئے ہیں، شجرے میں احمد شاہ بابا کے شجرے میں آ کر انہوں نے ان کے باپ دادا کا وہ کیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ زرغون غر والوں کا کیا کام، اگر جو ہمارے قبیلے کے لوگ اگر انہوں نے 1940 سے پہلے یہاں پر اپنے دادا کی زمین دکھائی، ہم آپ کی بات ہم نے کھلا چیلنج دیا آپ کے سامنے کہ جس کے پاس کاغذات ہے، چاہے وہ جس بھی قبیلے سے ہو، اگر وہ کاغذات لا سکتے، ہم اس پریس کلب کے اندر ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے کہ آپ لائیں۔ ہم 1908 احمد شاہ بابا کا لکھا ہوا آپ کے سامنے رکھیں گے، 1941، 45، 2012 میں چشمہ چوزی جو ہے اس کا بندوبست ہوا ہے۔ اگر آپ ریکارڈ دیکھیں، 2 محل ہے، ایک چشمہ چوزی، ایک محل ہوزگئی۔ تو اگر 2012 میں بھی محل ہوزگئی میں ان لوگوں کی زمین ہے، یہ دکھا سکتے ہیں، تو ہم مانتے ہیں کہ آپ ہے 2012 میں، 45 بھی نہیں، آپ تو 21 میں آ کر آپ نے جو ہے متی اللہ، نائب تحصیلدار متی اللہ اور حزب اللہ کے کہنے پر ابھی بھی یہ لوگ خالد باٹ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس چیز کا۔ جی اس کی وجہ بھی یہ سر کہ ان کو اس طرف سے جو QDA کے ملازمین نے بلیک میلنگ شروع ہے۔ کل یہاں پر ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، کون تھے یہ علاقے کمیٹی والے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے؟ برگ والے کو کیا پتا کہ چشمہ میں کون ہو رہا ہے، عبدالرحمان کو کیا پتا ہے، وہ کہہ رہے میں چشمے کا QDA کا وہ کر رہا ہوں۔ اگر کسی بھی چشمہ چوزی کے اندر حسنزی قبیلے، دمڑ کے کسی بھی کاکڑ قبیلے نے احمد شاہ بابا یا 1940 کا ایک بھی کاغذ لایا، ہم اس کو ساری زمین مفت دیں گے۔ یہ تو جھوٹی اس اسکیم کو جو ہے ناکام بنانے کے لیے اس کے پیچھے خالد باٹ کھڑا ہے، کیونکہ اس نے ساری زمین ہمارے جو 3-4 بندے تھے ان سے خریدی، ان کی انتقال میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا سر، یہاں پر آپ نے کہا جو آپ مخالف جماعت انہوں نے کہا کہ اسٹے آرڈر بھی جو ہے ہمارے حق میں، ہم نے اسٹے بھی کیا ہے اس تمام منصوبے کو، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہونے کی حکومت نے بھی ان کو اسٹے کر دیا ہے، کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ، اور یہاں پر کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ احمد شاہ ابداری بابا کی جو زمین آپ کو دی ہے، آپ کو فروخت کرنے پر جو ہے یا اس کی اسکیم کسی کو دے رہے اور وہ جو ہے فروخت نہیں کرنا چاہتے، تو اور وہ کہہ رہے تھے کہ سارے مشران بھی ہمارے ساتھ ہیں، لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اسٹے بھی ان کے حق میں ہے اور آپ کو فروخت بھی کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی زمین کس کی ہے؟ یہ سر اصل میں زمین تو اس کی ہے جس کو تحصیلدار DC آفس والے جب کسی بھی اسکیم کے لیے آپ کو NOC دیتے ہیں، کاغذات کی ویریفیکیشن کر کے دیتے ہیں، تو اسکیم تو اس کی ہے، زمین بھی مالک بھی وہی ہے۔ QDA نے اور ہم نے مل کر DC سے اس کے بارے میں لیٹر لیا اس فارم ہاؤسز کے لیے، تحصیلدار بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے، کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت جا کر وہ ریکارڈ ملاحظہ کیا جائے۔ انہوں نے جب یہ متی اللہ نائب تحصیلدار اور حزب اللہ کے کہنے پر ان کے ساتھ مل کر شجرے میں آ کر انہوں نے جو کتونیاں بنائی تھی، جب اس کو سینئر امبیار، ہم سینئر امبیار کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمارے گھر ہمارے خاندانوں کے اوپر احسان کیا ہے اور ایک اتنا اچھا کام کیا ہے جس کی ہم لوگ تعریف نہیں کر سکتے، نہ ہم ان کا احسان اتار سکتے۔ انہوں نے ہماری درخواستوں پر جب انہوں نے انکوائری کروائی ریونیو میں، جوڈیشل انکوائری، تو اس میں سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے ان کی ساری چیزیں جو انہوں نے 2 نمبر سے کی تھی کینسل کر دی۔ انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کدھر سے آ گئے شجرے میں،
इनकी कतुनिया कैसे 41 में किधर है, 45 में किधर है, 2008 में किधर है, 2012 में किधर है। 2023 कुछ में पर जी उसके लिए हम लोगों ने सर सबसे पहले उन्होंने जो फ्रॉड चीज काम किया था हमने उनकी कतुनियाँ कैंसिल करवा दी। तहसील ने रिकॉर्ड सही कर लिया। जब सब कुछ सही हो गया अब काली बेड़ियों के पास कि अब इस प्रेस क्लब के ऊपर भी कोई दावा कर लेगा कि ये मेरी ज़मीन है, तो अब उसको तो हम रोक तो नहीं सकते। हम तो कानूनी हवाले से अपने हक के लिए हम नहीं करना चाह रहे थे। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा छोड़ दो। अब ये होना तो ये चाहिए था कि हम इनके ऊपर 420 का केस लगाते कि इन्होंने हमारी ज़मीन कैसे अपने नाम पे की, लेकिन हमने कहा छोड़ो। अब कल जो दूसरे जहाँ के लोगों ने आकर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मजबूरन हम चूँकि मालिक हम इन चीज़ों से लेना देना नहीं था, हमारी कागजी कार्रवाई सही है, तो हमने इसके हवाले से सिर्फ आप लोगों के तवस्सुत से पूरे बलूचिस्तान को ये बताना चाहा कि ये देखिए ये फ्रॉड है, धोखेबाज लोग हैं, ज़मीन को बदनाम कर रहे, अच्छे मंसूबे को आए हुए मंसूबे को जो है क्वेटा शहर की शहरियों की सहूलत के लिए मंसूबे को आए हुए को नाकाम बनाने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया कि तालीम और रोजगार जी आप ही के फारूकाबाद के इलाके में गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल है जो टोटल 3 कमरों में मुश्तमिल है। एक कमरे में ताला लगा हुआ है, एक कमरा बंद है और एक कमरे में 100 बच्चे पढ़ते हैं। जी जी मगर चारदीवारी नहीं है, उसके अंदर एक चौकीदार के लिए अलग सा रूम बनाया गया, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर। पानी नहीं है, बाथरूम नहीं है। तो सर तालीम की भी बात करते हैं, रोजगार की, तो क्यों ना सर उसी स्कूल को सारा फंक्शन कर दें ताकि बच्चे पढ़ें। उसमें सर मैं आपकी मालूमात के लिए एक और बात भी ऐड करूंगा। उस दिन जो यहाँ पर चश्मा चौधरी के एक बंदे ने यहाँ पर बैठा हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर मैं आपको कहूँ कि वो तो आप छोटे स्कूल की 3 कमरों की, उसके घर के सामने पूरा गवर्नमेंट ने मिडिल स्कूल बनाया, हाई स्कूल डबल मंजिल बनाया। उस बंदे ने वो स्कूल कब्जा किया 2002-2003 में। मैं इसके आपकी जाकर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से इनके वो निकाले, चश्मा चौधरी में पता कर ले कि वो गर्ल्स हाई स्कूल जो है जो उसी किले में 2 घर छोड़ के तीसरे घर में सरकार ने बनाया था, उसको कब्जा करने वाले कौन थे? इधर बैठ के यही लोग जो हमारी ज़मीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इन्हीं लोगों ने उसी स्कूल को कब्जा किया। डबल मंजिल बनी पक्की बिल्डिंग, उस पर कोई बात नहीं कर।